नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासें हैं वो चल रही है, जिसके अंदर आज हम प्रमुख जो कला व संगीत संस्थान हैं और जो साहित्य संस्थान हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। उसके बाद उसके पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लेना, जिससे कि वीडियो आएगी तो आपको पता है वो चल जाएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे ये लगे भी हाँ आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। अब मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी मेहनत लगती है, ये पूरा मटेरियल तैयार करना पड़ता है, इसको मेरे को भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको तो सिर्फ एक सब्सक्राइब ही करना है और लाइक करना है। मात्र एक एक सेकंड के काम नहीं है, एक बार सब्सक्राइब पर टिक कर दिया, एक बार लाइक पर कर दिया, बात खत्म। अब मेरे को तो इतना करना पड़ता है, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है और टाइम टू टाइम सारे काम करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इतना कर देंगे। और आप राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी क्लास हैं वो यहाँ मिल जाएंगी। हिस्ट्री है वो मैं यहाँ आपको करवा चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर है वो अभी चल रही है, उसके बाद हम भूगोल है वो भी करेंगे। बाकी सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, रीजनिंग है, बाकी चीज़ें भी हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप लोग है वो जुड़ सकते हैं। आपको अच्छा कंटेंट है वो मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ जितना मेरे से हो रहा है। और बात रही टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जब 1000+ स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उसके बाद ही टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर पाऊँगा, वरना तो फिर उस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या है। 1000 लोग जुड़ेंगे जिसमें से 200-300 हैं वो लोग टेस्ट देंगे, और जो 200-300 में से हमें पता लगेगा भी क्या रैंक आ रही है, तब तो कोई फ़ायदा है। अब 20-30 लोग टेस्ट दें, उनमें क्या पता लगना है कि 20-30 लोग तो वही है जिन्होंने पहले का पढ़ रखा है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या आइडिया लगेगा भी अब तुम्हें क्या आता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ आता है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना चीज़ें उनको आती है, तो वो उनके नंबर है वो ज़्यादा आएंगे। तो फिर जो कम नंबर, जो नए स्टूडेंट हैं उनके नंबर कम आएंगे तो उनको डिमोटिवेट लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1000+ स्टूडेंट जुड़ो, जिससे कि कम से कम क्लास शुरू करने का, टेस्ट स्टार्ट करने का मज़ा भी आए। तो चलिए आज की क्लास है वो हम प्रमुख जो कला व संगीत संस्थान है उनसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक नंबर है वो, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसलिए है भी ताकि जो भी हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उनको लेकर कोई नुकसान ना हो, ताकि वो सारी चीज़ें हैं वो कंटिन्यूटी बनी रहे और उनका संरक्षण है वो हो जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे सिस्टम बढ़ रहा है, यूट्यूब का सिस्टम आ रहा है, तो उसके बाद में इन चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल है ढोल वगैरह को कम पूछते हैं, डायरेक्ट डीजे यूज करते हैं। तो जो पुराने संगीत वाले हैं, नाचने वाले हैं, उनका कोई भी यूज है वो नहीं बचा है। और एक चीज़ें ये भी है कि पुराने समय में नाचने के लिए बाहर से आते थे, खाना घर वाले बनाते थे। आजकल खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं, नाचने वाले खुद ही घर की औरतें कर रही हैं ये काम। और इंस्टाग्राम पे रील वगैरह आप देख ही रहे होंगे। तो ये इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए भी हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक सिस्टम है, जिसके तहत हमारी जो राजस्थान है उसका पूरा एक सिस्टम है वो बना हुआ है। तो एक नंबर जो संस्थान है वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। और मेरे से अगर कोई यहाँ टाइप होने में कोई मिस्टेक हो, डेट हो, जगह हो, कुछ भी चेंज हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ और कमेंट है उसको पिन कर दूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है वो आपको ना मिले। तो संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में है। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल अपना, आप इस यूट्यूब चैनल के मेन पेज पे जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का मेन चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ जुड़ जाइए। ये पीडीएफ है, ये भी आपको वहाँ मिल जाएगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है ये जोधपुर में। इसकी जो स्थापना है ये 1957 में की गई थी, 6 जुलाई 1957 में। इसका जो उद्देश्य है वो राज्य में संगीत, नृत्य व नाट्य विधाओं के प्रचार प्रसार, संरक्षण व उन्नयन करने तथा उनके माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। यानी जो राज्य में सांगीतिक, नृत्य व नाटक की जो विद्या है उनका प्रचार और प्रसार हो उसके, उनका संरक्षण हो उसके, ताकि वो आगे भी वो मिलती रहे, ताकि खत्म ना हो।
उन्नयन या मतलब उन्नत करने के लिए, ताकि उनमें सुधार हो सके। और राष्ट्र की जो सांस्कृतिक एकता है उसको बनाए रखें, क्योंकि अपना ये अगर हम राजस्थान माने तो राजस्थान में यहाँ भीलों का सिस्टम चलता है। यहाँ अलग जो मेवात के क्षेत्र है वो है, ये पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें अपनी अलग जो कालबेलियाँ जाती है उनका अलग चलता है। उत्तरी भारत में या पंजाब के क्षेत्र का लगता है तो पंजाबी संस्कृति यहाँ अलग देखने को मिलती है। तो इन सभी को संरक्षित करके चलाने के लिए ये सिस्टम है वो किया गया है। उसके बाद यहाँ 2 नंबर आती है राजस्थान ललित कला अकादमी, जो जयपुर में है। 24 नवंबर 1957 को ये स्थापित की गई थी। ये डायरेक्ट पूछते हैं कि राजस्थान ललित कला अकादमी का संबंध कौन से जिले से है, तो ये जयपुर से संबंधित है। राजस्थान संगीत संस्थान, राज्य में संगीत शिक्षा की समृद्धि के लिए राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना है वो 1950 में जयपुर में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, और यहाँ आप ये क्लासें देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जो रिवीजन क्लास है वो ज़रूर देखना, ताकि उनमें मैं आपको जो शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि पेपर में आने वाले सिस्टम क्या है। तो ये अभी एक बार तो आप कंप्लीट देखना, ताकि क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम के लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके से आप सिलेक्शन से बाहर ना हो कम से कम। और जो यहाँ कंप्लीट मेहनत कर रहा है तो वो तो कम से कम सिलेक्शन ले, वो फेल ना हो। जो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो फेल होना है यही है। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल। तो पद्म श्री देवीलाल सामर द्वारा 1952 में उदयपुर में स्थापित है। ये भारतीय लोक कला मंडल है, ये उदयपुर में स्थापित है। विशिष्ट सांस्कृतिक संस्थान है ये। इस संस्थान में कठपुतली को, जो नचाने वाली होती हैं, जो कपड़े की बनी होती है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो इसी भारतीय लोक कला मंडल की रही है। और कठपुतली का जो संबंध है वो उदयपुर से है। तो कठपुतली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए तो उनमें आपको उदयपुर डायरेक्ट ही क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रविंद्र मंच। ये नृत्य नाटक व संगीत कला के उत्थान हेतु 15 मार्च 1963 को रामनिवास बाग उदयपुर में स्थापित सोसाइटी के अंदर है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है जयपुर कथक के अंदर। जयपुर कथक घराने की प्राचीन, यानी आपसे कथक के अंदर पूछेगा तो आपको जयपुर कर देना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको जयपुर कथक के अंदर लिख कर ही देगा, कथक के अंदर का संबंध है तो जयपुर से, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में मैं आपको एक क्लास में बता दूंगा कि जो अलग अलग जिलों के वो आपको याद कर लेना है, 5-6 जिले हैं। उसके बाद में जो बचे उनको डायरेक्ट हमें जयपुर ही कर देना है, क्योंकि लगभग संस्थान है वो जयपुर में ही आपको मिलेंगे। तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूं, आप अगर उनका शॉर्ट में बना सकते हैं तो आप बना लेना, बाकी नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वो क्लास आपको दे दूंगा। जयपुर जो कथक के अंदर है, ये जयपुर कथक घराने की प्राचीन व शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित करके उसके समून्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा 1978 ईस्वी में ये केंद्र ये स्थापित किया गया। इसमें प्रशिक्षण व नृत्य शिक्षा देने का कार्य है वो किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जवाहर कला केंद्र। तो राज्य की पारंपरिक एवं लुप्त होती जा रही कलाओं की खोज और उनका संरक्षण संवर्धन करने के लिए कलाओं की जनाश्रयी बनाकर उनका समन्वित विकास करने के लिए अप्रैल 1993 ईस्वी में ये जवाहर कला केंद्र है ये जयपुर में स्थापित किया गया। इस भवन के वास्तुविद यानी जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुविद है वो श्री चार्ल्स कोरिया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जवाहर कला केंद्र के वास्तुविद है श्री चार्ल्स कोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के अंदर। इस केंद्र में 9 सभागार खंड है, जिसमें मुक्ताकाशी मंच भी शामिल है। इसके परिसर में शिल्पग्राम भी है। इसमें ग्रामीण शैली की झोंपड़ियां बनाई गई है। केंद्र में चाक्षुष कलाओं, संगीत एवं नृत्य थिएटर, प्रलेखन से संबंधित 4 विभाग भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है रूपायन संस्थान। ये जो रूपायन संस्थान है ये जोधपुर जिले के बोरुन्ना गांव में 1960 में स्थापित संस्थान है। यह राज्य के
लोक कलाओं, लोक संगीत, वाद्य संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज, उन्नयन एवं लोक कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनके विकास हेतु सौ कोमल यानी सौरज्ञ, कोमल कोठारी व विजय दान देथा, विजय दान देथा को बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना कि जो बिज्जी के नाम से है वो बिज्जी के नाम से भी कहता है विजय दान देथा। वर्तमान में इस संस्थान का मुख्यालय वो जोधपुर में है। इसे राज्य एवं केंद्रीय सरकार से विभिन्न मदों से अनुदान प्राप्त वो होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति के अंदर। तो देश की लुप्त हो रही कलाओं के पुनरुत्थान, कलाकारों को उपयुक्त मंच उपलब्ध कराकर उनकी कला को समुन्नत करने एवं प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित 7 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका कार्य क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान है। हस्तशिल्पियों के विकास हेतु उदयपुर के निकट शिल्पग्राम भी स्थापित है। यानी ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान है। तो आप पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पश्चिमी क्षेत्र उसके जैसलमेर मत कर देना, ये उदयपुर के अंदर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो इस चीज़ को आप है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जयपुर में 1876 में महाराजा राम सिंह द्वारा मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है वो कर दिया गया। तो ये स्थापित है स्वाई राम सिंह के द्वारा 1876 में, जिसका पहले नाम था मदरसा ए हुनरी। इसको बाद में चेंज वो कर दिया है। उसके बाद में आता है गुरु नानक संस्थान, ये जयपुर में है। तो गुरु नानक संस्थान सोच के आप लोग, ये पंजाब का जो क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर में लगता है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर मत कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान विद्यालय में नाटक विभाग की स्थापना है वो 1977 ईस्वी में की गई थी। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में ये जो साहित्य विकास हेतु जो संस्थाएं है उसमें पढ़ेंगे, ताकि ये ज़्यादा एक साथ हो गया आपके दिमाग में कचरा ना दे। ये वीडियो आप कम से कम 3-4 बार देखना, तब जाके ये चीज़ें हैं वो आपको याद है वो होगी। और ये हमारा चैनल है, ये इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल है उस पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ भूगोल की जो प्ले लिस्ट है, जो नए संभाग है, संभागों की क्लासें हैं वो सारी मैंने अपलोड कर दी है। ये आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें हैं उनके अंदर मैंने 27 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। ये हिस्ट्री की है जिसके अंदर मैंने 45 वीडियो हैं वो नई रिकॉर्डेड है वो अपलोड कर रखी हैं। ये देखिए ये हमारी जो वीडियोज़ हैं, ये देखिए ये मैंने सारी अपलोड है वो कर रखी है, जो आप जाके आराम से देख सकते हैं। आपको मैं टाइम है वो क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ। ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपलोड है वो कर रखे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे 1000+। उसके बाद में मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से 20-20, 50-50 क्वेश्चन है वो मैं आपको यूट्यूब पर सोल्व हुआ है वो करवा दूंगा। तो उस चीज़ों की भी आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चल रही है। तो जब तक टाइम है मेरे पास मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। ये देखिए प्ले लिस्ट है जिसके अंदर मैं आप ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरी क्लासें हैं वो करवा रखी हैं। ये लोक देवियों की हैं, कला संस्कृति की हैं, साहित्य की जो क्लासें हैं, ये सारी क्लासें मैंने आपको करवा रखी हैं। बाकी क्लासें हैं वो भी हमारी आर्ट एंड कल्चर की चल रही हैं, आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा यहाँ अभी। आप ये देखिए आप मेन चैनल पे अगर जाएंगे तो यहाँ आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना। उसके बाद में ये ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। वीडियो वो सुबह 10 बजे आती है। थोड़ा बहुत टाइम कई बार नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो सकता है। बाकी सोमवार, मंगलवार और बुधवार हफ्ते में 3 क्लास हैं वो आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। ये देखिए मैंने इन कंटिन्यूटी की वजह से आप लगभग मान के चलिए मैंने 100 के करीब वीडियो है ये अपलोड कर दी है। आप कंटिन्यू आप हर रोज़ अगर 2 वीडियो देखेंगे तब भी आपको 2 महीने लगेंगे सारी वीडियो वो देखने के लिए।
तो आप कंटिन्यू सारी क्लासें देख लीजिए। और यहाँ आपको गोल चक्कर पे सब्सक्राइब का मिल रहा होगा बटन, वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, चैनल पर जाके भी कर सकते हैं। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।